ओम श्री साईनाथाय नमः। नूरे साई से मैं हूं कमलेश और बाबा की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी साईं भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साईं भक्तों, यदि आपके जीवन में कभी अंधकार, भ्रम या कठिनाइयां आई हैं तो याद रखिए, एक सच्चा गुरु ही वह दीपक है जो जीवन की राह को प्रकाशित करता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। आइए साईं बाबा के दिव्य संदेश के माध्यम से समझते हैं कि गुरु का स्थान इतना महान क्यों माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन हम सभी के लिए अत्यंत पावन प्रेरणादायक है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है बल्कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का दिव्य अवसर है। भारत की संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी पहुंचते हैं। प्रातःकाल काकड़ आरती से उत्सव का शुभ आरंभ होता है। इसके बाद श्री साईं बाबा की समाधि और मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया जाता है। पालकी उत्सव निकाला जाता है जिसमें बाबा की पालकी पूरे श्रद्धा भाव से नगर भ्रमण करती है। पूरे दिन भजन कीर्तन, साईं नाम जाप, कीर्तन, सत्संग और विशेष आरतियां होती हैं। द्वारकामाई, चावड़ी और गुरु स्थान में भक्त दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जगह जगह प्रसाद और अन्नदान की व्यवस्था भी होती है, क्योंकि स्वयं साईं बाबा ने सेवा और दान को सच्ची भक्ति का मार्ग बताया था। साईं बाबा ने अपने जीवन में हमें सिखाया कि गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपने आचरण से जीवन जीने की सही राह दिखाता है। बाबा ने कभी धर्म, जाति या भाषा का भेदभाव नहीं किया। उनका एक ही संदेश था, सबका मालिक एक। उन्होंने श्रद्धा और सबूरी को जीवन का आधार बताया। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा है और कठिन समय में धैर्य है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। संत कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए एक अमर दोहा कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जाने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का सरल हिंदी में अर्थ है कि यदि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह महान व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया, उनका परिचय कराया और ईश्वर का सच्चा ज्ञान दिया। इसीलिए गुरु का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ और पूजनीय माना गया है। साईं बाबा के जीवन में भी गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। बाबा स्वयं अपने गुरु का स्मरण बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते थे। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसका जीवन अवश्य सफल होता है। गुरु हमें केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा और मानवता का मार्ग भी सिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें केवल मंदिर जाकर दर्शन करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि साईं बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। हम सत्य बोलेंगे, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और अपने माता पिता, शिक्षकों तथा जीवन में मार्गदर्शन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेंगे। यही सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा मनाना है। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सभी साईं बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि वे हमें श्रद्धा, सबूरी, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर करें तथा प्रेम, दया और मानवता से हमारा जीवन भर दें। अंत में मैं अपनी वाणी को साईं बाबा के संदेश के साथ विराम देना चाहूँगी। आइए हम सभी मिलकर साईं बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प करें। प्रिय साईं भक्तों, यदि आज का यह साईं संदेश आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी साईं भक्तों के साथ अवश्य साझा करें,
ताकि बाबा का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।